तो सबको नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग झारखंड जीएस को देखेंगे। जो जेसीसी सीजीएल के लिए जो झारखंड सीजीएल होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। किस विद्रोह का मुख्य नारा करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था दोस्तों। तो यहाँ देखिए ऑप्शन पहला में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तमाड़ विद्रोह या फिर कोल विद्रोह। तो देखिए इसका जो नारा था ये संथाल विद्रोह में हुआ था दोस्तों। इसका संथाल विद्रोह में इसका नारा दिया गया था। देखिए मैं इसको देखिए इसका आंसर क्या होगा, संथाल विद्रोह होगा। आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है दोस्तों। तो देखिए कैबिनेट मंत्री झारखंड की कौन है जिसे प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव है। तो ऑप्शन क्या क्या है देखिए, सुशीला हांसदा, कुंती सिंह, जोबा मांझी या फिर अन्नपूर्णा देवी। तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं जो प्रथम महिला जो कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव हासिल किया है दोस्तों, जोबा मांझी ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3 होगा जोबा मांझी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। किस खनिज के उत्पादन में पलामू झारखंड का अग्रणी जिला है। तो देखिए पलामू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन पहला में कोयला, ग्रेफाइट, तांबा या अभ्रक। तो देखिए पलामू में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ग्रेफाइट मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2 होगा ग्रेफाइट। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर चौथा में चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ऑप्शन में है असम, उत्तराखंड, बिहार या झारखंड। तो झारखंड ने हाल फिलहाल में इसका जो फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया दोस्तों, झारखंड पहला राज्य बना है। आइए दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 5वां में चलते हैं। झारखंड के सालगे हांसदा किस जिले के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं सालगे हांसदा जो है ये एक राइटर है दोस्तों और ये एक लेडीज़ है। आगे चलिए ऑप्शन क्या है, रांची, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग या सिमडेगा। तो इसका जो संबंध है दोस्तों ये कहाँ से है, ये है पूर्वी सिंहभूम से है। देखिए इसका आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम जो कि जमशेदपुर से है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। स्वर्ण रेखा नदी हुंडरू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरता है। तो हम पहला नंबर में 280 फीट, दूसरा नंबर 320 फीट या 300 फीट या 260 फीट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 320 फीट से पानी गिरता है दोस्तों ऊंचाई से। तो आंसर होगा 320 फीट। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। दुमका, साहेबगंज, देवघर या फिर धनबाद। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर देवघर होगा। देवघर में जो तालाब है, तालाब से बहुत ज़्यादा खेती किया जाता है, फिर सिंचाई किया जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा था उसे क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों जो अशोक था, अशोक सम्राट अशोक बोलिए, ये जो थे आदिवासी बोलिए जनजातियों के बीच बौद्ध प्रचार के लिए जिसे भेजा था उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है कापसी, संगी, सन्यासी, आठवीं। तो इसका सीधा सीधा क्या होगा दोस्तों, इसका आठवीं बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा आठवीं। आज का क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9, दलमा अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। तो दलमा अभयारण्य किस पशु के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों इसको भी, पहला नंबर 1 है बाघ, हाथी, शेर या भेड़िया। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हाथी के लिए जाना जाता है।
चलिए आज का क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं। झारखंड के 32वें जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, 32वीं है, कोल जनजाति है, इसे 32वीं जनजाति के रूप में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? कोल जनजाति। और 31वीं पूछेगा दोस्तों, तो कंवर जनजाति को 31वीं के रूप में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। फिर अभी जो नया है उसमें पुरान जो 33 है, 33वां जो है, उसमें पुरान जनजाति को इस सूची में डाला गया है। क्वेश्चन नंबर आज का 11 देखते हैं। छऊ नृत्य शैली का जन्म स्थान कहाँ है? तो छऊ एक नृत्य है दोस्तों। तो इसके चलिए ऑप्शन में देखते हैं, रांची, सरायकेला, दुमका या गुमला। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सरायकेला। इसका आंसर होगा सरायकेला। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। बिरजिया को निम्न में से किस जनजाति का एक उपभाग माना जाता है दोस्तों? तो बिरजिया जनजाति हम लोग जानते हैं संथाल परगना में मिलता है। तो इसका जो है बिरजिया जनजाति संथाल का उपजाति के रूप में माना जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? संथाल। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो चलिए ऑप्शन है, अनिल कुमार सिन्हा, MB गडोदिया, प्रेमचंद्र त्रिपाठी या फिर मंगलमय बनर्जी। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जो झारखंड बना उसके बाद जो प्रथम महाधिवक्ता थे उनका नाम है मंगलमय बनर्जी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चलते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत BPL परिवार में जन्म लेने वाली लड़कियों के नाम से पोस्ट ऑफिस में प्रतिवर्ष रुपये सरकार जमा करती है। तो कितना करती है दोस्तों? ऑप्शन पहला में है 10,000, दूसरा में 15,000, 5,000 या 6,000। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर 6,000 होगा। प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा 6,000 रखा जाता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या है, रांची, झरिया, दुमका या कोडरमा। तो बोकारो जो है झरिया आसपास पड़ता है, तो इसका जो कोयला का पूर्ति होगा वो कहाँ से होगा? झरिया से होगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। झारखंड में प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कौन सी है? तो देखिए दोस्तों झारखंड में जो चिकित्सा महाविद्यालय है लगभग 7 था। तो अभी पता नहीं अभी नाम हुआ कि नहीं, लेकिन 7 था पहले। तो इसमें क्या क्या है देखिए ऑप्शन, राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची, फूलो जानू मेडिकल कॉलेज दुमका, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद। तो ये देखिए दोस्तों झारखंड में जो प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय खुला था वो है राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची। तो इसका आंसर होगा ये होगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। झारखंड के किस जिले में आमदा खादी पार्क परिसर में गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो देखिए दोस्तों झारखंड के किस जिले में पूछा है, जो गांधी जी है, गांधी जी का संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन क्या है, देवघर, दुमका, सरायकेला खरसावा या गोड्डा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सरायकेला खरसावा में इसका संग्रहालय स्थापित किया गया है। गांधी संग्रहालय कहने का मतलब वहाँ जितने भी गांधी जी का जितने भी फोटो वगैरह है उसको प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाएगा दोस्तों, ताकि उनका हम लोग उसे याद कर सकें। आज का क्वेश्चन नंबर 20, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में कुल कितने राशि देने का प्रावधान है? तो ऑप्शन है क्या 5,000, 20,000, 40,000 या फिर 10,000। तो देखिए इस योजना में कुल राशि पूछा है, ठीक है, कुल राशि। तो कुल राशि कितना होगा? इसमें 40,000 दिया जाता है कुल राशि।
जो पहले क्या था, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना नाम था दोस्तों, उसी का नाम अभी बदल के सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना किया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, लाडली लक्ष्मी योजना था, उसके बाद उसको मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम पे परिवर्तित किया गया, उसके बाद फिर से उसे परिवर्तित करके अभी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लागू किया गया है उसके स्थान पर। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जामताड़ा पूर्व में किस जिले का भाग था? तो जामताड़ा जिसमें अलग नहीं हुआ था वो किसका भाग था? तो देखिए ऑप्शन क्या है, दुमका, बोकारो, कोडरमा या हजारीबाग। तो जो जामताड़ा है दुमका आसपास है, यानी कि दुमका का पहले भाग था, तो इसका आंसर क्या होगा, दुमका। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। झारखंड के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? तो लोक आयुक्त कौन थे झारखंड के? तो पहला नंबर में जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मण उरांव, कार्तिक उरांव या प्रभात कुमार। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, जो लोक आयुक्त थे, पहला लोक आयुक्त थे, ये थे लक्ष्मण उरांव जी थे। ठीक है, लक्ष्मण उरांव थे। अब लोक आयुक्त क्या होता है दोस्तों? तो लोक आयुक्त कहने का मतलब जो जेपीसी के माध्यम से जो जॉब पे जाते हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए लोक आयुक्त का नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए सीधे सीधे क्या होगा, राज्यपाल करता है दोस्तों। कौन करता है? राज्यपाल करता है। आज का क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? यानी कि झारखंड से पहला मुगल शासक कौन था जो झारखंड से टैक्स लेता था दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अकबर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। मुगल काल में झारखंड के लिए खोखरा शब्द किसने प्रयोग किया था? तो देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगल काल में झारखंड के लिए खोखरा शब्द है, उसे किसने प्रयोग किया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन क्या क्या है, आदिल शाह, अबुल फजल, जहांगीर या मान सिंह। तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। जो अकबरनामा लिखा है ना, जो अकबर का जीवनी के बारे में लिखा है अकबरनामा, उसमें अबुल फजल ने झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? तो तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी दोस्तों? इसे जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं तिलका मांझी को। ठीक है, तो इनको जो फांसी दिया गया था 1785 में दिया गया था दोस्तों। देखिए 1785 में ये तमाड़ विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 27, अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था? तो देखिए दोस्तों, अपना देश अपना राज का नारा किस विद्रोह से दिया गया था? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, संताल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, हो विद्रोह या भूमिज विद्रोह। तो इसका आंसर क्या होगा, संताल विद्रोह में ही बोला गया था। और एक इससे पहले हम लोग क्या किए थे, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, उस नारा को भी संताल विद्रोह के दौरान दिया गया था। आज का क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरना यानी कि वो डायरेक्ट जाके गिर जाती, किसी का सहायक नदी नहीं बनती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन क्या है, दामोदर नदी, मयूरक्षी नदी या स्वर्णरेखा नदी। सॉरी दोस्तों, यहाँ स्वर्णरेखा 2 मैं दे दिया है गलती से, तो आंसर इसमें स्वर्णरेखा ही नदी होगा। ठीक है, मैंने गलती से एक ऑप्शन जो है गलती से दिया है, तो ये दोनों ही आंसर होगा। ठीक है, स्वर्णरेखा ही नदी दोनों आंसर होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु तो आरक्षित है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन क्या है, 6, 5, 7 या 8। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 होगा दोस्तों। ठीक है,
5 होगा। जो लोकसभा सीट है 14 में से 5 आदिवासियों के लिए आरक्षित रखा गया है। जहाँ पे आदिवासी का सीट है वहाँ से गैर आदिवासी चुनाव नहीं लड़ सकता है दोस्तों, उसी को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बोला जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में है, यानी कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ या रांची। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बोकारो होगा। बोकारो में जो विद्युत शक्ति गृह है चंद्रपुरा का, वो बोकारो में स्थित है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 31 31 चलते हैं। झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ हुई थी? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सीमेंट का उद्योग खोला गया था, जो स्थापना किया गया था, वो कहाँ किया गया था? इसको क्वेश्चन पूछा है, बंजारी में, झींक पानी में, जपला में या खलारी में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा जपला। जपला जो कि पलामू में पड़ता है, अभी उसको कर दे दोस्तों। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। उसरी जलप्रपात किस जिले में है? तो उसरी जलप्रपात किस जिले में है? तो ऑप्शन क्या है, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो या गिरिडीह। यह आंसर भी बहुत ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो उसरी जलप्रपात कहाँ है? तो ये गिरिडीह में है, ठीक है, गिरिडीह में है। आज का क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हम लोग को मालूम है बीआईटी रांची में है दोस्तों। आज का क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। भद्रकाली मंदिर का निर्माण संभवतः हुआ था, यानी कि किस काल में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहला नंबर मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये जो भद्रकाली मंदिर का निर्माण हुआ था, ये पाल काल में हुआ था। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो देखिए दोस्तों, किस संशोधन के बाद उसको शामिल किया गया है। पहला है 91वां संविधान संशोधन, 92वां, 93वां या 94वां। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 92वां। जो 92वां वाला जो संशोधन हुआ था, इस समय 4 भाषा को उसमें जोड़ा गया था दोस्तों। एक तो संथाली है, दूसरा बोडो है, और तीसरा डोगरी है, और एक चौथा मैथिली है दोस्तों, ठीक है। ये 4 भाषा को एक साथ में जिस समय संशोधन किया गया था उस समय जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो रांची में जो था 1909 में, 1910 में या 1912 में या 1911 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1909 में किया गया था, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। बसंत राय का किला कहाँ स्थित है जहाँ विश्व मेला आयोजित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, बसंत राय का जो किला है, ये ऑप्शन तो दिया हुआ साहेबगंज, गोड्डा, दुमका या रांची। तो इसका आंसर होगा गोड्डा में इसका किला है दोस्तों। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो टाना भगत एक आंदोलन चला था। तो ऑप्शन क्या है? 1912, 1915, 1914 या 1920। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? 1914 में हुआ था। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात ऑप्शन क्या है? लोधा घाघ जलप्रपात, दसम फॉल या हुंड्रू फॉल या जोन्हा। तो इसमें क्या है, इसमें और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे ये जो है ना, इसको मैंने गलती से इसको लिखा है, देखिए जोन्हा होगा यहाँ पे, लेकिन जोन लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जोन्हा कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो इसका आंसर होगा लोधा जलप्रपात है, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों।
40 नंबर, कोचे कारबा नाटक के रचनाकार कौन है? कोचे कारबा एक नाटक है, इसका रचनाकार कौन है या इसे लिखा कौन है? तो ऑप्शन क्या है? सोलेमान मुर्मू, रामदयाल मुंडा, या सालखन मुर्मू, या हेमंत मुर्मू। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा सोलेमान मुर्मू। तो आंसर होगा सोलेमान मुर्मू। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने 40 क्वेश्चन लाया था जो झारखंड से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जैसे जैसे सीजीएल के बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद दोस्तों।